एवरीवन वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। रियली वेरी सॉरी कि मैं बहुत दिनों के बाद लॉन्ग वीडियो लेकर के आई हूँ आप लोगों के सामने। एक्चुअली थोड़ा बिजी थी, एग्ज़ाम वगैरह की प्रिपरेशंस भी चल रही थी, इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा ब्रेक लेकर के फिर एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद हम अच्छी तरीके से एक्टिव होंगे अपनी चैनल पे। मैं काफ़ी टाइम से फ़ैट लूज़ करने के लिए एंड वेट लूज़ करने के लिए एक्सरसाइज डाइट वगैरह जो है वो प्रॉपर फॉलो कर रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग फ़ैट बर्निंग ऑयल जो होता है वो भी यूज़ करें, ताकि जो हमारा फ़ैट लूज़ करने का या फिर वेट लूज़ करने का प्रोसेस है उसे हम थोड़ा और ज़्यादा इंक्रीज़ एंड और ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रोग्रेस कर सकें। तो उसके लिए मैंने सोचा कि बाहर से ऑनलाइन ऑर्डर करो, और पता नहीं कई बार ऐसा होता है वो इफ़ेक्टिव होता है, नहीं भी होता है। तो मैंने सोचा कि जैसे हम बहुत सारे ऑयल्स जो हैं घर पे बनाते हैं, तो क्यों ना हम उसके लिए भी फ़ैट बर्न करने के लिए जो ऑयल होता है वो भी घर पे बनाएं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि फ़ैट बर्न करने के लिए जिंजर या फिर अदरक है, उसका बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है। आप उसे अगर यूजुअली कंज्यूम भी करते हो तो भी वो फ़ैट बर्न करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, और अगर एंजाइटी या स्ट्रेस होता है तो उसे भी रिलीव करता है, और नॉर्मल जो पेन होता है उसको भी रिलीव करता है। और अगर फ़ैट बर्न के केस में बोले तो उसका भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव एंड अच्छा रोल है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग जो जिंजर ऑयल है उसे घर पे बनाते हैं और ट्राई करके देखते हैं ये इफ़ेक्टिव है या नहीं है। अगर इफ़ेक्टिव होगा तो हम इसे लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं, और आपको बहुत ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा पैसे खर्च भी नहीं करने पड़ेंगे आपको। तो आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। आपको चाहिए जो फ्रेश जिंजर होते हैं, इन जिंजर को आप पील करके, कट करके, या तो ग्रेट कर सकते हो और छोटे-छोटे पीसेस में भी कट कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, आप अपने प्रेफ़रेंस के अकॉर्डिंग कर सकते हो। मैं तो इसे ग्रेट करूँगी, क्योंकि ग्रेट करने से इसके ज़्यादा जो भी कंटेंट्स होते हैं ईज़िली हम ऑयल में डाल पाएँगे। दूसरा, आपको ऑयल चाहिए होता है, आप कोई भी ऑयल ले सकते हो जो आपके पास है। ज़्यादातर प्रेफ़र करते हैं लोग ऑलिव ऑयल होता है, कैस्टर ऑयल होता है, या फिर कोकोनट ऑयल होता है। मेरे पास अभी फ़िलहाल कोकोनट ऑयल है, तो मैं कोकोनट ऑयल यूज़ करूँगी। सबसे पहले क्या करते हैं कि आपने क्या करना है कि जो अदरक है उसको ग्रेट करना है, क्लीन पील करने के बाद आप इसे कट करो या ग्रेट करो। एंड जो भी ग्रेट करने के बाद कंटेंट होगा आपने उसे डबल बॉयलर मेथड जो होता है उसमें बॉईल करना होता है। बट मेरे पास प्रॉपर जो स्टोव होता है वो नहीं है, मेरे पास सिर्फ केटल है। तो मैंने अभी तक जैसे नीम ऑयल या रोज़ ऑयल को प्रिपेयर किया है, मैं सेम प्रोसेस यूज़ करूँगी। मैं एक ग्लास का कोई कंटेनर ले लूँगी। मेरे पास ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा जो हमारे पास सीरम वाली बॉटल होती है मैं उसमें ही लूँगी, एंड छोटा ही बना करके देखते हैं कि कितना इफ़ेक्टिव है। तो मैं उसमें पहले थोड़ा-सा ऑयल ले लूँगी, एंड जो भी इसे ग्रेट करने के बाद हमें मिलेगा वो कंटेंट मैं उसमें डालूँगी, और केटल में थोड़ा-सा पानी बॉयल करने के बाद उसको रख दूँगी 24 आवर्स के लिए। जब उसके सारे कंटेंट वो ऑयल जो है वो एब्ज़ॉर्ब कर लेगा, उसके बाद उस ऑयल को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ग्रेट करने के लिए ऐसा ग्रेटर होता है, ये आपको ईज़िली मिल जाएगा 10-20 रुपीज़ में। अदरवाइज़ अगर आपके पास प्रॉपर किचन है तो आपके घर में ग्रेटर होता ही है घर पे, तो आप इसे ग्रेट कर सकते हैं। और अगर ग्रेटर नहीं है तो आप इसे नॉर्मली कट भी कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। बट ये है कि ग्रेट अगर आप करोगे ना तो ग्रेट करते टाइम पे इसका जो जूस है वो प्रॉपर निकल जाएगा, और जो इसकी इंग्रेडिएंट्स हैं या फिर जो कंटेंट है वो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से एब्ज़ॉर्ब हो जाएंगे ऑयल में, इसीलिए मैं ग्रेट करना प्रेफर करूँगी। ठीक है, आपने इसे ग्रेट करना है। एंड क्योंकि मैं जो कंटेनर है मेरे पास बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही है, इसीलिए मैं ये पूरा तो ग्रेट नहीं कर पाऊँगी, थोड़ा सा मैं ग्रेट कर रही हूँ। ओके, तो मुझे इतना मिला है। अब मैं ये जो भी कंटेंट है, पहले ये कंटेनर है ग्लास का, मैं ग्लास का इसीलिए ले रही हूँ क्योंकि अब मेरे को केटल में इसे पूरे पानी में बॉईल करना है, तो अगर मैं कुछ और लूँगी तो वो मेल्ट हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो कंटेंट है आपने इसमें पोर करना है, अच्छी तरीके से गिर ना जाए। ठीक है, आपको इसमें पोर करना है। अगर कंटेनर बड़ा होता तो आप ज़्यादा यूज़ कर सकते थे, बट मेरे पास छोटा कंटेनर है। कोई बात नहीं, मैं ऑयल थोड़ा कम रखूँगी, एक बार बना के देख लेते हैं, अगर ये अच्छा हुआ तो अगली बार कोई बड़ा कंटेनर यूज़ करके हम बना लेंगे इसको। आपने जो भी कंटेंट है वो इसमें डालने हैं, और अब मैं ऑयल ले लेती हूँ। बिकॉज़ ऑलमोस्ट विंटर जाने वाली है, तो कोकोनट ऑयल फ्रीज़ हो जाता है। मैंने इसे पहले ही मेल्ट होने के लिए रख दिया, तो ये मेल्ट हो गया है। आपने अपने प्रेफ़रेंस के अकॉर्डिंग जो अवेलेबल ऑयल है
अगर आपके पास कैस्टर ऑयल होता है, ऑलिव ऑयल होता है या कोकोनट ऑयल होता है वो ज़्यादा बेटर है। मेरे पास अभी सिर्फ ये कोकोनट ऑयल था, तो मैं कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ। पहले मैं सारा उसको बॉटम में डाल देती हूँ। अब मैं इसको ऑयल डाल रही हूँ इसमें। ऑयल को मैं डाल रही हूँ एंड बहुत ज़्यादा फिल नहीं करना है, क्योंकि जो आपने जिंजर ग्रेट किया है ना, वो जिंजर भी कुछ मॉइस्चर या फिर कुछ ऑयल कंटेंट होता है, उसको रिलीज़ करेगा। तो आप पूरा फिल कर दोगे तो ये नहीं हो पाएगा, इसीलिए थोड़ी सी जगह छोड़ देनी है आपने। और इसके बाद मैं इसे बंद कर देती हूँ एंड इसको मैं फॉर 24 आवर्स के लिए जो केटल है उसमें बॉईल करके रख दूँगी। और 24 आवर्स के बाद में हम देखते हैं कि जो हमारा जिंजर है उसके कंटेंट इस ऑयल में आ जाएंगे। एंड अभी इसका कुछ ऐसा कलर है, और जब वो पूरा ऑयल आ जाएगा ना तो इसका जो कलर है वो भी चेंज हो जाएगा। और जब भी बन जाएगा तो उसके बाद हम इसे कुछ दिन यूज़ करने के बाद देखेंगे कि ये इफ़ेक्टिव है या नहीं है। तो हम लोग कल मॉर्निंग में मिलते हैं। ओके एवरीवन, सो दिस इज़ नेक्स्ट डे। और कल रात हमने जो जिंजर था ग्रेटेड वाला, वो ओवरनाइट हमने रखा था हॉट वाटर में ताकि उसके कंटेंट ऑयल में अब्जॉर्ब हो जाए। तो आज हमारा जिंजर ऑयल जो है वो प्रिपेयर हो गया है। अगर आप जो कल का हमारे पास क्लिप था उसमें देखोगे तो जो ऑयल का कंटेंट था ना वो पूरा ट्रांसपेरेंट था, बट हमने ओवरनाइट इसे वो जो गर्म पानी था उसमें रखा था। तो जो भी जिंजर का कंटेंट था वो सारा ऑयल में मिक्स हो गया है और ये कन्वर्ट हो गया है, जैसा स्ट्रॉ कलर होता है ना, स्ट्रॉ येलो, वैसे कलर में ये कन्वर्ट हो गया है। इसका मतलब हमारा जो जिंजर ऑयल है वो प्रिपेयर हो गया है। सो मैं इसे 10 to 15 डेज़ के लिए यूज़ करूँगी एंड उसके बाद जो भी रिज़ल्ट्स होते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि जो जिंजर ऑयल है वो एक्चुअली वर्क करता है या नहीं करता है फैट बर्न करने के लिए। वैसे जो रिज़ल्ट्स होंगे वो बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं होंगे, क्योंकि उसके साथ ही मैं कुछ एक्सरसाइजेज ऑलरेडी कर रही हूँ जस्ट फॉर वेट लॉस एंड फॉर फैट बर्न। तो शायद मैं बिल्कुल एक्यूरेट आप लोगों को नहीं बता पाऊँगी कि ये वर्क करता है या नहीं करता है, क्योंकि आधा चीज़ें जो है वो मेरी एक्सरसाइज भी काम कर रही होगी। बट फिर भी ऑयल लगाने के बाद जो फैट बर्न ऑयल होते हैं, लगाने के बाद वो स्वेट वगैरह क्रिएट करते हैं। तो अगर लगाने के बाद कुछ स्वेट क्रिएट होगा या जैसा भी होगा मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। या फिर ऐसा कर सकती हूँ कि कुछ दिन के लिए जो एक्सरसाइजेज मैं कर रही हूँ वो एक्सरसाइजेज बंद करके मैं सिर्फ ऑयल यूज़ करूँ एंड देन आप लोगों के साथ में जो भी रिज़ल्ट होगा वो शेयर करूँगी। तो जब तक मैं आप लोगों के साथ रिज़ल्ट शेयर नहीं करती हूँ, बी स्टे कनेक्टेड, ताकि आप लोगों को जो भी इसका रिज़ल्ट होता है, रिव्यू होता है, वो पता चल पाए। सो टिल देयर टेक केयर, बाय बाय।